हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉगरिथम की अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? देखिए, थोड़ा सा हम रिमाइंड कराते हुए चलते हैं। लॉग बी ऑन द बेस ए इक्वल टू सी होता था, तो आप ये बोलते थे ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, बी ग्रेटर दैन ज़ीरो और ए इक्वल टू नॉट वन होगा और सी कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरीके से आपने नोट किया था। और बी क्या होगा? बी नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। नॉन निगेटिव रियल नंबर मीन बी बिलोंग टू रियल नंबर्स होता है। और इस बेस के प्लेस पर यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकता है, बस कंडीशन वो होनी चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ लॉ पढ़ते हैं, इसके लॉज, इसके कुछ लॉज पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है लॉग, यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट हो जाए ए बी और इसका बेस मान लीजिए m हो जाए ऐसे, तो आप इसको लिखोगे log a ऑन द बेस m प्लस log b ऑन द बेस m। यानी जो मल्टीपल है उसको सेम बेस पर, ये जो मल्टीपल है इसको अलग अलग लिख के सेम बेस पर प्लस साइन लगा दोगे। ये आप याद रखिएगा। इसी के बाद ये तो प्लस मल्टीपल का हो गया फर्स्ट केस। मान लीजिए ये डिवाइड में हो। अच्छा, इसका डेरिवेशन हम आप लोगों से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लॉग ए ऑन द बेस m और ये माइनस हो जाएगा लॉग b ऑन द बेस m। इस तरीके से ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके मान लीजिए एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल अभी मैं लेके दिखाऊंगा। थर्ड लॉग मान लीजिए यहाँ पर a लिखा गया, a की पावर n हो जाए और बेस आपका m ही हो, तो बेस तो वही होगा log a ऑन द बेस m, ये तो होगा। लेकिन ये जो n होता है ये स्टार्टिंग में आ जाता है, तो n log a ऑन द बेस m रहेगा। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद इसी स्टेप्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ और आइडेंटिटी हम लोग नोट कर लेते हैं। हम अगले स्टेप पे फोर्थ पे आते हैं। log a ऑन द बेस b इंटू log b ऑन द बेस c हो जाए। देखिए, यहाँ जो बेस है वही log a ऑन द बेस b और log b ऑन द बेस c। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको कहते हैं चेन रूल। और चेन रूल में ये हो जाएगा log, देखिए c बेस हो गया और a log a ऑन द बेस c, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी को कहते हैं चेन रूल। उसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। log a ऑन द बेस b, अगर ऐसा कहीं लिखा है log a ऑन द बेस b, तो हम इसको सेम बेस पर डिवाइड में लिख सकते हैं। log a अपॉन log b हो जाएगा। जो बेस होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और नोमिनेटर में log a है तो a हो जाएगा। यहाँ पर बेस कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर बेस m लिख सकते हो, c लिख सकते हो, कोई भी बेस लिख सकते हो। तो ये 5 फार्मूले हमने आपको बताए। इन पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो कहीं log 35, देखिए बेस यहाँ पर कोई भी हो, मैं बेस नहीं लिखता हूँ, तो जो भी बेस होगा वो इस साइड भी होगा। log 35 को आप ऐसे लिखोगे log 7 इंटू 5, 7 5 जो 35। इसी बात को हम लिखेंगे log 7 प्लस log 5, ऐसा आप लिख सकते हो। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमारे पास होता है log, इसके लिए मैंने ये बताया था और इसके लिए एग्जांपल देख लो।
लॉग मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया 15/20 ऐसा लिख दिया गया है आपके पास। तो आप इसको सिंपल सा ऐसे आगे ले जाओगे, लॉग 15 माइनस लॉग 20 लिख सकते हो। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि मैं 15 और 20 को कैंसिल आउट कर दूं 5 से, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे नोट किया जा सकता है। मैंने तो इसका कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद आपके पास आता है, सपोज कीजिए लॉग 36 आपके पास हो जाए, इसको सॉल्व करने की बात हो जाए, तो आप ये कहोगे कि सर लॉग 36 को 6 की पावर 2 लिखेंगे। 6 की पावर 2, 6 स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ लॉग बेस हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जो है लॉग एम, देखिए लॉग जो भी वैल्यू गिवन है उसकी जो पावर है वो पावर स्टार्टिंग में हो जाएगी। तो इसी को हम लिखेंगे 2 log 6 ऐसा लिख लेंगे। अब हमारे पास ये फोर्थ, इसमें कि चेन रूल में क्या होता है, मान लीजिए कहीं लिखा गया है आपके पास log 5 ऑन द बेस 3 इंटू log 3 ऑन द बेस 4 इक्वल टू क्या होगा। तो आप तुरंत बोलोगे 3 हटा दो, log, देखिए ये 3 तो आप हटा दिए, ये 3 और 3 ये हटा दिए दोनों, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग हटा दिया, log 5 ऑन द बेस 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। लास्ट स्टेप के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, इसके लिए बात हो कि इसमें क्या होगा, log a ऑन द बेस b, डिवाइड में कैसे लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ log 16 ऑन द बेस 4। अगर ऐसा लिखा गया है तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो कि log 16 अपॉन log 4 लिख सकते हो। अब आपने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा, चेन रूल इसका बेस के अकॉर्डिंग आप देखिए 16 और 4, इसके बेस को मैंने कहा कुछ भी लिख सकते हो, तो आप 2 भी तो लिख सकते हो बेस, ये 2 भी बेस लिख सकते हो। आपने कहा इसका और क्या कोई फ़ायदा हो सकता है, तो मैं कहूँगा यस, इसका और फ़ायदा हो सकता है। कैसे फ़ायदा हो सकता है, देखिए अभी जो फार्मूले पर है उसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं। log 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, और ये 2 तो आपके पास बेस मैंने बना ही दिया है, log 4 ऑन द बेस 2। देखिए अभी मैंने पढ़ा था कि log ऐसे, यहाँ पर log a की पावर अगर n हो जाए, तो आपसे बताया था ना n यहाँ पर लिखा जा सकता है, n log a ऐसे लिखा जा सकता है, या m की पावर n हो जाए, n की पावर m हो जाए, कोई भी पावर हो, तो यहाँ पे जो पावर है वो स्टार्टिंग में लिखी जा सकती थी। तो 4 log 2 ऑन द बेस 2 अपॉन, यही बात यहाँ पर भी होगा, 4 log, अच्छा ये तो log 4 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, अभी इसको पावर में नहीं कन्वर्ट किया, इसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 2। अब हम इस 2 को यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 log 2 ऑन द बेस 2। इस स्टेप के बाद आपने क्या देखा कि ये दोनों सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4/2 जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी बात को लिखने का एक तरीका और, log 16 ऑन द बेस 4, यहीं पर आप इसको समझिए ऐसे कि log 16 को 4 का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता था, और 4 यहाँ पे होगा, ये जो पावर थी इसको यहाँ ले आ सकते थे, 2 log 4 ऑन द बेस 4। और मैंने जब बताया था कि दोनों जब सेम हों, सेम बेस पर हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी तो आप 1 लिख सकते थे, 2 1 जा 2, दोनों का रिजल्ट 2 ही आया। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे रिजल्ट हमारे पास सेम टू सेम आएगा। तो ये कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए, अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है log
p ऑन द बेस a ग्रेटर देन log q ऑन द बेस a, अगर ऐसा कहीं लिख दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि इसी स्टेप्स को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बात यहाँ हमें कुछ कंडीशन समझनी होगी, इसकी केसेस समझनी होगी। देखिए यहाँ पर दो केस होगा, दो केस पहले आप समझिए। ए क्या कहता है, ए क्या कहता है, तो ए अगर ग्रेटर देन 1 है, ए की वैल्यू ऐसे आप लोग लिखते क्या हो, ए ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू नॉट 1, यही आप लोग जानते हो कि बेस होता है, तो ये कंडीशन हमेशा होती है, ए ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू नॉट 1। तो ए ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऐसी केस में अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो आप ये बोलोगे पी की वैल्यू क्यू से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, यही कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए, तभी आप ये कंडीशन लिख सकते हो कि ये ग्रेटर देन होगा। लेकिन यहीं पर अगर इसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है और a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, देखिए a बदल गया, a बदल गया तो ये जो हमारी वैल्यूज है ये भी वैल्यूज आपकी बदल जाएगी। और ये वैल्यू कैसे बदलेगी इसको हमें समझना होगा। ये वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं और चेंज करके ऐसे लिखते हैं कि लॉग अगर ये कंडीशन गिवन ही है कि log p, जैसे a बेस पर log p ग्रेटर देन log q ऑन द बेस है, अगर ये कंडीशन गिवन ही है तो आप कहोगे ठीक है ये गिवन है लेकिन a हमारा लेस हो गया तो ये q अब लेस हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन में क्या था, p आपका लेस था तो यहाँ पे q लेस हो जाएगा, तो आप ये लिखोगे कि q लेस देन p हो जाएगा और ये 0 से ग्रेटर इस कंडीशन में होगा। इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसी बात को जो हमने यहाँ पर लिखा है इसी बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए और p की वैल्यू 0 एंड q के बीच में होगा तो आप हमेशा लिखोगे log p ऑन द बेस a ग्रेटर देन log q ऑन द बेस a, और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए और ये कंडीशन कभी ना चेंज हो, ये कंडीशन चेंज ना हो, यहाँ p हमेशा लेस देन हो, तो आप लिखोगे ठीक है कोई बात नहीं, log p ऑन द बेस ए लेस देन हो जाएगा log q ऑन द बेस ए, मतलब ये चेंज हो गया यहाँ पर, तो यही आपको याद रखना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स ये समझिए, जैसे log 2 ऑन द बेस 10 ये ऑलवेज ग्रेटर देन log 3 ऑन द बेस 10। देखिए बेस तो ये 10 हो गया और 2 लेस देन 3 है, 2 जो है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन यही बात अगर बेस मैं पॉइंट में लिख दूं जैसे 0.12 और log 0.1 ही हो, यहाँ पे 3 हो जाए, तो ये अगर ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब log 2, ये देखिए बेस यहाँ बदल रहा है, बेस जो 0.1 हो गया बेस आपका, ये आपका लेस देन हो गया, लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 जब होगा तो ये इनइक्वलिटीज का सिंबल बदल जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तुरंत इस साइड हो जाएगा, यानी इसकी log 2 की वैल्यू लेस हो जाएगी देन log 3 ऑन द बेस 0.1। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। यहीं पर कुछ कंडीशन हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए अगर ऐसे केस में आपके पास लिखा गया है log x ऑन द बेस a, ऐसा लिखा गया और ये बोल दिया गया x ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है ये आपको बता दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर log x on the base a this be पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर हो हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा। जैसे log 10 on the base 2 हो जाए, log 25 on the base 5 हो जाए, ऐसे कोई भी नंबर होगा ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा सभी के सभी पॉजिटिव होते रहेंगे। लेकिन
ये तो पहली केस हो गई। सेकंड केस हमारे पास क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर जाए तो आप कहोगे log x ऑन द बेस a बी निगेटिव। तो ये आपके पास निगेटिव हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन लिख के आपको बताता हूँ। लॉग मान लीजिए आपके पास लिखा है log 0.2, log 0.2 और ऑन द बेस में 3 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू निगेटिव कैसे होगी। देखिए मैंने कह दिया x हो, तो आप कहोगे 3 की पावर x, 3 की पावर x इक्वल टू 0.2। अब 3 की पावर x इक्वल टू 0.2 हो गई। अब ऐसी केस के बाद आप x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी पावर में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए log 0.2 ऑन द 3 बेस, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए log 0.2 लिखा गया है, तो log 0.2 अपॉन log 3 लिख सकते हैं। इसका बेस दोनों में सेम कोई भी हो, ऐसे लिख सकते हैं। log 0.2 को log 2/10 लिखा जा सकता है अपॉन log 3। अभी मैंने जो एक फार्मूला बताया था, अपॉन में हो तो अपॉन में माइनस में लिखा जाता है, log 2 माइनस log 10 अपॉन log 3। इस तरीके से डिवाइड का फार्मूला बताया था, आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए। डिवाइड का फार्मूला आपके सामने ही लिखा था, ये जो फार्मूला लिखा था आपके पास डिवाइड का, log a अपॉन b हो तो log a माइनस log b लिखते हैं। तो यही फार्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया, स्टार्ट यहाँ से किया था और उसके बाद ये फार्मूला यूज कर लिया। अब हम लोग उसके बाद वापस आते हैं। देखिए बेस तो कोई भी हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैंने लिया है, सभी में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हम अपने पास जो ये प्रॉपर्टी लिखी होती है हमारे पास, क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि ये क्या होगा हमारा। आइए देख लेते हैं। देखिए log 2 log 10 है, बेस स्ट्रांग होगा, मीन कोई 10 ले लेते हैं, मान लीजिए बेस, तो log 2 माइनस log 10, log 2 की वैल्यू log 10 से क्या होगी। आप ये बोलोगे कि ये वैल्यू तो कम हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, log 2 लेस दैन log 10 हो जाएगी। तो अगर लेस देन हो जाएगा तो साइन किसका होगा, प्लस माइनस के दो नंबर्स होते हैं, अगर उसको सबट्रैक्ट कर जाएं तो ज़्यादा जो होते हैं उसका साइन, तो ज़्यादा तो ये हमारे पास है, यानी इसका साइन होगा। और ये स्ट्रांग बेस है, इसलिए कभी निगेटिव होगा नहीं, हमने स्ट्रांग बेस ही लेके चला। स्ट्रांग बेस मतलब जैसे बेस मैंने मान लीजिए 10 ले लिया, यहाँ सभी में 10 लिख दिया, ऐसा बेस, इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ लिखा, तो ये जो ग्रेटर है उसी का साइन, तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा, निगेटिव साइन, और डिवाइड में भी पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव साइन आ गया। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि निगेटिव हुआ मीन लेस देन 0 हो गया।